नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये यूनिट 1 का आप लोगों का लास्ट टॉपिक है। जो आप यूनिट 1 देखिएगा, आप लोगों का जो सिलेबस है सेकेंड सेमेस्टर का थर्मल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस है, यूनिट 1 का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आप लोगों का जो रियल गैस है उसका टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। तो पहले ये जो कॉन्सेप्ट है, पहले जिसको विजमैन फ्रेंच लॉ या फिर वाइडमैन फ्रेंच लॉ भी कहा जाता है, या फिर ऐसे भी जो है वो लिखा जाता है। पूरा नाम इसका जो है वो वाइडमैन फ्रेंच लॉरेंज लॉ भी जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए इस नाम से आपके सिलेबस में दिया हुआ है और इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे कहीं पे भी। और सर्च करते हैं तो ज़्यादातर आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स का रिजल्ट मिलता है। यानी कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी ये पढ़ना है आप लोगों को, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी वगैरह पढ़ने के बाद जो रिलेशन है वो आप लोगों को वहाँ पे डिस्कस करना पड़ता है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स को ना करते हुए हम लोग जो है वो अभी है थर्मल फिजिक्स में, और हमारा सब्जेक्ट अगर थर्मल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स है तो इसमें जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ये सारा चीज़ कॉन्सेप्ट यूज़ करके ही इसमें जो है वो दिखाना पड़ेगा कि ये रिलेशन कैसे आप लोग जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो आप लोगों को दिखाना होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, चाहे तो इंटरनेट पे आपको जो आसान मिल जाए। अगर सॉलिड स्टेट फिजिक्स के हिसाब से लिखते हैं तो आपका आंसर एक पेज में भी आ सकता है, यानी एक पेज में भी आप आंसर कंप्लीट कर सकते हैं, 1 से 1.5 पेज में। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरी है, आप चाहे तो थ्योरी स्किप करके भी जो न्यूमेरिकल पार्ट्स होता है, जो इक्वेशन वाला पार्ट होता है, उसको भी आप लिख सकते हैं सिर्फ। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को ये पता है, हम लोग को बहुत पहले से पता है कि जो चीज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा। मतलब कि जैसे अभी हम लोग पहले से हीट पढ़ रहे हैं, तो जो चीज़ हीट का गुड कंडक्टर होगा वो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होगा। ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, ये हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वाइडमैन फ्रेंच लॉ ये क्या कहता है कि इन दोनों का जो रेशियो होगा, यानी कि जो थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो होगा और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो रेशियो होगा, वो सबके लिए हर एक मेटल के लिए जो समान होगा, हर एक मेटल के लिए बराबर होगा। और इन दोनों का जो है वो मतलब कि इन दोनों का रेशियो जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हर मेटल के लिए इन दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। इस चीज़ को जो है वो विडमैन फ्रेंच ने कहा था ये लॉ को, और इस चीज़ को एक्सटेंड किया था, थोड़ा आगे बढ़ा के जो लॉरेंज ने कहा था। लॉरेंज ने क्या कहा था कि इन दोनों का जो रेशियो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो रेशियो है के थर्मल कंडक्टिविटी और सिग्मा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये दोनों जो इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसी रिलेशन को हम लोगों को क्या करना है, डिराइव करना है, मतलब दिखाना है कि कैसे ये रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ। तो इसको हम लोग करने से पहले कुछ कुछ अजम्पशन से, या फिर कुछ कुछ हम लोग का जो क्लास 12 में पढ़ा हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या फिर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वगैरह जो पहले से पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत इक्वेशन, वो लेके चलेंगे। और हम लोग का जो थर्मल कंडक्टिविटी जो के इजुकल टू जो हम लोगों ने निकाला हुआ था पहले ही, बहुत पहले हम लोग जो है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कर चुके हैं, तो उसी इक्वेशन को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बहुत जो पहले से इक्वेशन है हमारे पास उसको यूज़ करते हुए, और जो थ्योरी है उसको यूज़ करते हुए हम लोग अपना इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो देखिए, ये जो ड्यूड भाई साहब थे, तो इनका जो है वो जब आप लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स या फिर अलग चीज़ पढ़िएगा, जो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी वगैरह जब चलेगा तो उसमें ये डिटेल पढ़ने को मिलेगा। लेकिन इनके हिसाब से क्या था कि जो मेटल है, मेटल में जो क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर जो थर्मल कंडक्टिविटी है, इन दोनों का जो मेन कारण है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से, मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके वजह से ही ये थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एटम्स के साथ में इक्विलिब्रियम में रहते हैं मेटल में। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम्स के साथ जो मेटल है उसमें इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि जो एटम्स का एनर्जी होगा पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो ही एनर्जी ये भी पोजेस करेगा, इलेक्ट्रॉन के पास भी होगा, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम में है मेटल में। तो जितना पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एटम्स के पास होगा एनर्जी, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स के पास होगा। और इलेक्ट्रॉन्स बिहेव करता है, इन्होंने एज्यूम किया था कि इलेक्ट्रॉन्स बिहेव करता है फ्री गैस मॉलिक्यूल्स की तरह। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बिहेव करता है गैस मॉलिक्यूल्स की तरह और कोलाइड करता है। जब बिहेव करता है गैस मॉलिक्यूल्स के साथ, तो गैस मॉलिक्यूल का जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से ये सारा एजम्पशंस किया गया इनके द्वारा, और तब जाके हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं।
अब हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर कर लेते हैं कोई भी मेटेलिक वायर है, ठीक है। अब हम लोग कंसीडर करते हैं एक मेटेलिक वायर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये सारा चीज़ तो आप लोगों को पहले से पता है। तो देखिए ये इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया गया, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हम लोग मान लेते हैं कि ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो है वो क्रिएट हो रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने अप्लाई किया। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे, मतलब एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना फोर्स लग रहा होगा, तो E इंटू ई, यानी कैपिटल E इंटू स्मॉल ई। जहाँ पे कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और स्मॉल ई क्या है, वो चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू चार्ज, ये हो गया आप लोगों का फोर्स जो कि हर एक इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, हर एक इलेक्ट्रॉन पे, हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है इतना फोर्स। अब एक्सेलरेशन लिखना हो तो फोर्स तो हमारे पास है E इंटू ई। अगर E इंटू ई फोर्स है तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो E डिवाइडेड बाई m ये हो जाएगा एक्सेलरेशन के बराबर, ठीक है। ये हो गया फोर्स डिवाइडेड मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का, एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो फोर्स है हमारे पास, एक्सेलरेशन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, चार्ज है, ये सारा चीज़ जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो देखिए जैसे कि हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया था, और इस बात का एक चीज़ यहाँ पे अंदाज़ा लगाना है कि जो जो थर्मल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसका कारण क्या है। तो ये जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह आएगा, और जो थर्मल कंडक्टिविटी होगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गैस मॉलिक्यूल की तरह एज्यूम किया गया है, तो वो गैस मॉलिक्यूल की तरह कोलाइड करेगा, एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, उस वजह से वो क्या होगा, हीट जनरेट होगा। तो वो थर्मल कंडक्टिविटी के वजह बनेगा। और जो दूसरा चीज़ है वो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का वजह, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को चाहिए मीन फ्री पाथ। तो लेमडा इज इक्वल टू मीन फ्री पाथ हम लोगों ने कंसीडर किया, मान लिया कि लेमडा जो है वो मीन फ्री पाथ है, और जो वी बार है वो है एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी जो हम लोगों ने पहले भी कंसीडर किया हुआ था, वी बार जो डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और बाकी सारा चीज़ जो इक्वेशन निकाला गया था, उस समय भी हम लोग यही कंसीडर करके चल रहे थे। तो लेटर चेंज नहीं करेंगे, वही रखेंगे, ठीक है, ताकि आप जो पुराना इक्वेशन देखें तो उसमें वही इक्वेशन मिले। अगर हम लोग यहाँ पे कोई और लेटर यूज़ कर लेते हैं तो वो इक्वेशन वहाँ पे मैच नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो है वो ये यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोगों ने यही यूज़ किया है। टी टेम्परेचर है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए हम लोगों को पता है, मतलब कि जब समय का शुरुआत में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रहा होगा तो वेलोसिटी ज़ीरो होगा, ठीक है। तो एक वेलोसिटी ज़ीरो होगा और एंड आते आते जो है वो कुछ वेलोसिटी होगा। शुरुआत में उसका वेलोसिटी ज़ीरो होगा, और जब एंड होते होते जाएगा तब उसका क्या होगा, कुछ वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोगों को एक्सीलरेशन इनटू टाइम चाहिए। अब टाइम कितना होगा, तो टाइम हम लोगों को पता है, पहले से हम लोग जो है वो निकालते हुए आ रहे हैं। टाइम हम लोगों को पता है, ये मीन फ्री पाथ है, ये है मीन फ्री पाथ, और ये है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो हम लोग को टाइम मिलेगा, जितने टाइम में वो क्या कर रहा है, पर कोलिजन करने का, जो एक कोलिजन करने का जो टाइम उसमें लग रहा है, एक कोलिजन करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम कैसे निकलेगा, तो लैम्डा यानी कि मीन फ्री पाथ और डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो इससे हम लोगों को क्या निकल जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को जितना टाइम लग रहा है एक कोलिजन करने में, वो टाइम निकल गया। अब एंड आते आते कुछ वेलोसिटी होगा, तो अब वो वेलोसिटी कितना निकलेगा, तो वो वेलोसिटी निकलेगा हमारे पास एक्सेलरेशन इनटू टाइम। और एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है, कैपिटल ई जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, स्मॉल ई डिवाइडेड बाय एम जो कि मास है, एम मास है, और ई क्या है, चार्ज है। तो इनको और इनको, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम करेंगे, हमारे पास ये है एक्सेलरेशन इनटू टाइम का इक्वेशन, ये निकल के आ चुका है, यानी कि जो वेलोसिटी एट द एंड होगा वो इतना होगा, ठीक है। अब एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी म्यू कितना होगा, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी यू कितना होगा, क्योंकि यहाँ म्यू यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ हम लोगों ने यूज़ किया है, इसीलिए यू बोलना पड़ेगा।
तो u कितना होगा, तो देखिए ये मीन वेलोसिटी हम लोग दे सकते हैं, ये शुरुआत से लेके अंत तक, शुरुआत में 0 वेलोसिटी था और अंत आते आते इसका वेलोसिटी इतना है, तो इन दोनों का मीन निकालेंगे तो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। मीन निकालना यानी एवरेज निकालना ही होता है, तो दोनों का जो है वो जो मीन होगा या एवरेज होगा वो हम लोग ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि शुरुआत का वेलोसिटी है तो शुरुआत का वेलोसिटी 0 है और ये एंड आते आते तक का वेलोसिटी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से एक्सेलरेशन है और ये हमारे पास है वेलोसिटी, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया हमारे पास जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन हमारे पास ये बन के आ चुका है। u बराबर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 है, ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2mv हो जाएगा। v बार है जो कि एवरेज वेलोसिटी है, इसको इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि बाद में हम लोग जो है वो इसको चेंज करने वाले हैं। जब काइनेटिक एनर्जी आएगा, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आएगा, तब जाके ये सारा चीज़ चेंज होगा, तो उस चीज़ को जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ चुका है, तो अब आएगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आई बराबर होता है NUE, यानी कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लीजिए n ले लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। उसके बाद आप लोगों का u जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी हम लोग निकाला, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और e हो गया हम लोगों का क्या, चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आगे बढ़े तो ये जो मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होकर इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, और इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग को क्या करना है, करना कुछ नहीं है, इस u का वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर देना है। u का वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करेंगे तो ये इक्वेशन निकल के आएगा, ठीक है। अब ये e से e यहाँ पे जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा बाद में, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये शॉर्टकट कहीं पे इस्तेमाल किया जाता है, तो एक एक स्टेप जो है वो अगर डिटेल में चेक करना है तो एक एक स्टेप आपको खुद करना पड़ेगा। एक एक स्टेप बार बार आप नहीं करते हैं ताकि आपका टाइम बचे, इसीलिए जो है वो कुछ चीज़ जो है वो आपको लेके चलना पड़ेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, और उस चीज़ को आप स्किप करें, ठीक है। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन से ये आ चुका है इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू। इलेक्ट्रिक करंट आ चुका है, तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे अगर हम लोगों के पास ये इक्वेशन है, तो देखिए अब इलेक्ट्रिक करंट से तो काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि हम लोग को चाहिए इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन। तो इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया पर सेकंड पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है आप लोग का थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, यानी कि एरिया इज इक्वल टू 1 और टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये 1 लिखना या ना लिखना बराबर है, क्योंकि इनटू होकर फिर वही चीज़ आ जाता है, मतलब मल्टीप्लाई होकर फिर वही चीज़ आ जाएगा, तो इसको नहीं लिखना। लेकिन जो पर यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोगों को लिखना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ई हम लोग कैपिटल ई मान के चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शुरुआत में ही हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है ई, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके चलना जरूरी है, और इलेक्ट्रिक करंट है आई, तो यानी कि आई डिवाइडेड बाई ई जो होगा वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा सिग्मा। सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिनोट कर रहा है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिया कैसे जा रहा है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट है पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, मतलब पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है आप लोगों का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसी चीज़ को हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आई का इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया, ये पूरा का पूरा आई का इक्वेशन यहाँ से आ चुका है, ठीक है। यहाँ से आ चुका है, NE स्क्वायर हो जाएगा, हम लोगों ने पहले ही कहा था, और ये डिवाइडेड बाई ई जो है यानी कि 1/e है, तो 1/e को हम लोगों ने ऐसे लिखा, ठीक है। अब ये ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ई से ई यहाँ से कैंसिल हो चुका, जो बचा ये सिग्मा बराबर आ गया। सिग्मा बराबर यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बराबर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो हम लोगों ने निकाल लिया। तो अब इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की तरफ चलेंगे। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर मोलिक्यूल्स के साथ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना एनर्जी अटैच होता है, हाफ KBT होता है, यानी कि एनर्जी जो होता है हाफ mv स्क्वायर। वी बार स्क्वायर यहाँ यूज़ करेंगे क्योंकि वी बार लेके चलते हुए आ रहे हैं, तो वी बार यूज़ करेंगे वी के जगह पे, वी बार स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ KBT। और यहाँ पे हम लोग जो जो ट्रांसलेशन एनर्जी हम लोग क्या करेंगे कंसीडर करेंगे, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 3/2 KBT हो जाएगा। ये सारा चीज़ ट्रांसलेशनल के लिए, फिर जब रोटेशनल ये सारा चीज़ कंसीडर किया जाता है तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, फिर कितना एनर्जी होगा, वो सारा चीज़ जो है वो पहले ही इक्वेट करके आप लोग को, मतलब कि पहले ही जो है वो डिस्कस किया जा चुका है। तो यहाँ पे अगर ये सारा चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस एक बार उसको जाके फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी से हम लोगों को पता है हाफ mv स्क्वायर यानी कि हाफ mv बार स्क्वायर बराबर 3/2 KBT होता है, जहाँ पे KB है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इसको K मत लिख दीजिएगा क्योंकि K जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और K अगर बोल्ट्जमान कांस्टेंट के लिए भी इस्तेमाल करेंगे तो बाद में जाकर दोनों मिक्स हो जाएगा, कौन कैसा है वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए K के नीचे छोटा सा B लगा दीजिए ताकि बोल्ट्जमान कांस्टेंट दिखने में डिफरेंस हो जाए, ठीक है।
तो यहाँ से देखते हैं, तो हमारे पास अगर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो यहाँ से यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे mv² बचेगा। mv² कहने का मतलब है mv इंटू वी है, ठीक है। तो एक v जो है वो अगर हम लोग यहाँ नीचे लेके आ जाए, ठीक है, इस तरफ लेके आ जाए तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये इस तरह से इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद हम लोगों के पास जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पुट करने के बाद मिलेगा, जो सिग्मा बराबर है, सिग्मा बराबर में mv जहाँ पे भी है उसको हम लोग क्या कर देंगे, इस जगह पे पुट कर देंगे, यानी कि mv के जगह पे हम लोग यहाँ पे ये जो mv निकला हुआ है, ठीक है, ये जो mv निकला हुआ है सिग्मा में, इस सिग्मा में जो mv निकला हुआ है इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगा, सिंपल है और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसको हम लोगों ने पुट किया 3 kBT बाई v पुट किया, तो ये v ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये v ऊपर चला गया और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 3 इंटू 2 यहाँ पे है 6 हो गया है, और बाकी जैसे का था वैसे ही रह गया, ठीक है। ज़्यादा कुछ यहाँ पे करना नहीं है। ये इक्वेशन 3 है। अब इस इक्वेशन को ही हम लोग बाद में कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये फाइनल इक्वेशन आया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है। अब थर्मल कंडक्टिविटी हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है और इक्वेशन हम लोगों ने पहले निकाला हुआ है। के का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से जो भी टॉपिक आप लोगों को करवाया गया था उसमें हम लोगों ने इतना वैल्यू निकाला हुआ है, उसको जाके एक बार देख लीजिएगा, जहाँ पे CV को हम लोगों ने क्या कहा था, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहा था, ठीक है। तो इस चीज़ को भी चेक कर लीजिएगा और इक्वेशन मैच कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पर जाके ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये इक्वेशन आया कैसे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो वो चीज़ हम लोगों ने यूज़ कर लिया है, और हम लोग यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं, MCV, ये जो M है और इंटू CV है, ठीक है, M इंटू CV है। देखिए वहाँ पे दो तरह का इक्वेशन लिखा गया था। अगर आप K इजिकल टू यानी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव वाला जो नोट्स है या वीडियो है वो देखिएगा, तो उसमें दो तरह का इक्वेशन लिखा गया था। एक डेंसिटी के हिसाब से लिखा गया था, एक M इंटू N के हिसाब से लिखा गया था। तो वो चेक कर लीजिएगा ताकि ये इक्वेशन आपको क्लियर हो जाए कि ये इक्वेशन लिखा कैसे गया है, ठीक है। वो ये डायरेक्ट यहाँ वहाँ से पुट किया गया है कि K बराबर इतना होता है, ठीक है, मतलब कि थर्मल कंडक्टिविटी बराबर इतना होता है, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे M इंटू CV को हम लोग बाद में रिप्लेस करेंगे, M इंटू CV को बाद में रिप्लेस करेंगे, इसीलिए M इंटू CV को यहाँ पे हम लोगों ने क्या माना हुआ है, थर्मल कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल ट्रैवलिंग पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल क्या है, यहाँ पे जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात करें, चाहे वो गैस मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे ये क्या लिखा हुआ है कि द इंक्रीज इन इट्स एनर्जी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय dt इज, मतलब कि dt से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो उसका एनर्जी बढ़ेगा उसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, मतलब वो कैसे उसका एनर्जी बढ़ेगा dt टेम्परेचर के साथ। तो इस इक्वेशन की तरह से हम लोग दे सकते हैं, ये MCV जो है थर्मल कैपेसिटी के साथ हम लोग जो वो dt टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब DE बाई dt सिंपल है, इसको इस तरफ से लेके आ गए तो MCV हो गया, यानी कि MCV बराबर DE बाई dt। अब एनर्जी को चेंज करना है तब जाके MCV के बराबर होगा। एनर्जी को कैसे चेंज करना है, तो E बराबर हम लोग को पता है ये होता है, E बराबर क्या होता है, 3/2 kBT होता है, 3/2 kBT होता है। एनर्जी बराबर इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ करें, यहाँ पे क्या करेंगे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को पुट करेंगे तो E बराबर 3/2 kBT होता है, तो DE बाई dt करेंगे तो यानी कि D बाई dt ऑफ ये हो जाएगा, D बाई dt ऑफ 3/2 kBT। तो D बाई dt है और यहाँ पे भी T है, तो ये T क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो T यहाँ से क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो चुका है, यानी कि 1 हो चुका है, तो ये 3/2 kB ही बचा, यहाँ पे T नहीं बचा क्योंकि T डिफ्रेंशिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए DE बाई dt, ये DE बाई dt MCV के बराबर है, यानी कि ये है MCV इज इक्वल टू क्या आ चुका है अब 3/2 kB, MCV इज इक्वल टू आ गया 3/2 kB, ठीक है। तो जहाँ MCV था वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब 3/2 kB डालेंगे। तो जहाँ MCV था वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब 3/2 kB डालेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 में हम लोग इस चीज़ को जो है वो पुट कर दिए, ठीक है, इस चीज़ को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दिए। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचेगा हाफ, ठीक है। उसके बाद n बचा, उसके बाद v बार बचा, लेमडा बचा, उसके बाद kb, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 7 आ गया k बराबर, ठीक है। तो 7 आ गया k बराबर। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या करना है, सॉरी कंपेयर करना है। कंपेयर भी कर सकते हैं या फिर आप जो है वो दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये इक्वेशन नंबर 7 है जो कि क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी का इक्वेशन, और हम लोगों को रिलेट किसके साथ करना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ। तो थर्मल कंडक्टिविटी का इक्वेशन ये जो आया हुआ है उसको इस इक्वेशन के साथ, ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का इक्वेशन है इसके साथ कंपेयर करना है। तो इन दोनों के इक्वेशन को देखते हुए अगर इन दोनों को डिवाइड करें सिग्मा बाई के या के बाई सिग्मा, जिस तरह से आपको करना हो, क्योंकि देखिए
जो डेफिनेशन हो उस डेफिनेशन के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। तो वो डेफिनेशन क्या कहता है कि थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो किसके साथ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो पहले हम लोगों को थर्मल कंडक्टिविटी लिखना पड़ेगा K डिवाइडेड बाय सिग्मा, ठीक है। तो K डिवाइडेड बाय सिग्मा करना है, तो पहले हम लोग लिखेंगे K और तब सिग्मा लिखेंगे। तो यहाँ पहले K और तब सिग्मा लिखा जाएगा, ठीक है। तो K का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 7 से, ये K का वैल्यू हो गया, और ये सिग्मा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से पुट कर दिया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, 6 ये जो है 6 kBT अगर हम लोग ऊपर भेज दें, 6 kBT ऊपर चला गया, अब यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। 6 kBT ऊपर चला गया तो क्या होगा, 2 3 जा 6, तो यहाँ से 2 3 जा 6, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा कितना 3, ठीक है। तो 3 बचेगा यहाँ पे, उसके बाद KB इंटू KB स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये T बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो KB स्क्वायर T बचेगा यहाँ पे, फाइनली 3 KB स्क्वायर T ये बचेगा। n से n कैंसिल हो गया, उसके बाद यहाँ पे बचेगा लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, v बार से v बार कैंसिल हो गया, तो सिर्फ E स्क्वायर नीचे में बचा, नीचे में सिर्फ E स्क्वायर बचा, ऊपर में क्या बचा था, KB स्क्वायर T और 3। तो इन दोनों के रिलेशन के बराबर इतना आ गया। अब इनको ये सारा का सारा कांस्टेंट ही है, 3 भी कांस्टेंट ही है, KB जो है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और E जो है वो भी कांस्टेंट ही है, मतलब चार्ज है, ठीक है। तो अगर हम इस T को इधर लेके आ जाए, कोई गलती मतलब कि कोई खराबी इस इक्वेशन में होने वाला है, नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कि T जो है वो ऊपर है, इधर आके जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये इसके साथ ऐसा इक्वेशन बना देगा, और इज इक्वल टू ये कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, जिसको हम लोग कांस्टेंट के रूप में लिख सकते हैं। और यही इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो हम लोगों ने पहले कहा था, वाइडमैन फ्रेंच लॉरेंज लॉ, ये है। और उसके हिसाब से, मतलब कि उस इक्वेशन के हिसाब से वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसका रेशियो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ठीक है। यही डेफिनेशन है, और इसी चीज़ को आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो आपको अगर ये जो है वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आंसर लगे तो आप इसको शॉर्ट कर लीजिएगा। शॉर्ट आप कहाँ कर सकते हैं, तो शॉर्ट आप कर सकते हैं यहाँ पे, इस चीज़ को 1 से 2 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ कंसीडर जो किया है वो आप लिख सकते हैं। जो थ्योरी पार्ट है वो थोड़ा सा अगर कम लिखिएगा तो टाइम भी बचेगा, और इक्वेशन भी आपका पूरा हो जाएगा जल्दी, ठीक है। तो ये हम लोग जो है वो एस्टेब्लिश कर चुके हैं, रिलेशन बिटवीन थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसको वाइडमैन फ्रेंच लॉ या फिर वाइडमैन फ्रेंच लॉरेंज लॉ के नाम से भी पूछा जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।